इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा फाइनली NHM के 19 के 19 एग्ज़ाम जो कि 2 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित किए गए वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इन 19 एग्ज़ाम में अटेंडेंस कितनी रही है, हर एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा, जिससे कि पर सीट कंपटीशन कितना है, यानी कि हर भर्ती में कितने पद थे, अब कितनों ने स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, जिससे कि फाइनल रिजल्ट के लिए एक सीट के बीच में कितने स्टूडेंट में फाइट है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि क्या कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, इसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को मिलेगी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जाने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। और आपको एक काम करना होगा, आपका जो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका एग्जाम कौन सा था, कैटेगरी कौन सी है और आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। क्योंकि आप जब सही सही हमें एनालिसिस बताओगे तभी तभी हम आपको कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं। अब हम अपने आप से हवाबाजी कर लेंगे तो उससे कोई ना तो सटीक एनालिसिस बैठेगा और नहीं कोई बात बैठेगी। तो आप सभी जब हमें सही सही से रिव्यू देंगे, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है तो आपको मालूम है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इस तरह से अगर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में आपको 3 काम करना है। एक, जो आपने एग्जाम दिया उस एग्जाम का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से, जनरल से, OBC से, SC से, ST से। और तीसरी चीज़ आपको ये लिखनी है कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। जो सही किए वो क्वेश्चन आपको लिखने, जिससे कि हम आप सभी के अलग अलग जो एग्जाम होंगे उनको अलग अलग टेबल बनाकर फिर हम एकदम सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आपके सामने पेश कर सकते हैं। और वो तभी संभव होगा जब आप हमें रिव्यू बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर बताइए। हम दोनों जगह आपसे पूछ रहे हैं, फिर आपके एनालिसिस के आधार पर हम आपको सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा कि आपके पर सीट कॉम्पिटिशन वो कितना रहा है और रिजल्ट में आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, प्रूफ भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, इसमें जो भर्तियां थी वो 2 विभाग की थी। एक तो थी NHM की और एक थी राज मैस की। यानी कि एक NHM जो कि आपको मालूम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और दूसरी थी वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन की थी। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ ब्लॉक प्रोग्राम एग्जाम, जो कि सबसे पहले परीक्षा आयोजित की गई थी। तो इसमें टोटल जो कैंडिडेट थे वो 1120 थे। कितने थे? 1120 कैंडिडेट थे, लेकिन परीक्षा मात्र 671 कैंडिडेट ने दी थी। अब इस भर्ती के लिए 53 कैंडिडेट पद है। पद कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 53 पद थे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक प्रोग्राम में आपके टोटल 53 पद थे। अब 53 पदों के लिए 671 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। तो पर सीट कॉम्पिटिशन फाइनल रिजल्ट के लिए देखा जाए तो 13 अभ्यर्थी पर सीट, यानी कि हर 13वां स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। लेकिन सेलेक्ट होने के पीछे का एक और रीजन आपको बता देता हूँ। आपके 150 में से मिनिमम 60 क्वेश्चन तो राइट होने कंपलसरी है, क्योंकि आपको मालूम है इस बार का जो पैटर्न, यानी कि जो पिछली संविदा हुई थी ANM GNM CHO, उसमें वो नियम नहीं था न्यूनतम 40% वाला, लेकिन इसमें न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है। अगर आपके न्यूनतम 40% नहीं बन रहे हैं और कट ऑफ भी बहुत कम गई है, फिर भी अगर पद भी खाली रह जाएंगे तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वो पद वो खाली छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं लेंगे। इसलिए मिनिमम अगर आपके 150 में से 60 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो मिनिमम सही होने कंपलसरी है, यानी कि 40%। और SC ST के लिए ये छूट 35% की है, यानी कि उन्हें 5% की छूट दे रखी है, जिससे कि उनको मिनिमम 35% लाने कंपलसरी हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका ब्लॉक प्रोग्राम वाला हो, सोशल वर्कर वाला हो, अकाउंट असिस्टेंट वाला हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, 19 के 19 एग्जाम के लिए ये रूल लागू है। दूसरा, सोशल वर्कर एग्जाम में आप देख सकते हैं टोटल जो काउंट ऑफ पोस्ट है वो 1877 थे, जिसमें से 1100 प्रेजेंट रहे हैं। यानी कि इस परीक्षा में जो आपकी उपस्थिति रही है वो 1100 रही है, 777 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। फिर आपका जो सीनियर काउंसलर है उसमें आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट 1978 थे, जिसमें से 1217 ने परीक्षा दी है। अकाउंट असिस्टेंट में 2057 स्टूडेंट थे, जिसमें से सिर्फ 867 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। फिजियोथेरेपिस्ट में 2045 स्टूडेंट थे, जिसमें से 1552 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें 751 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 438 ने परीक्षा दी थी।
रिहेबिलिटेशन वर्कर की बात करें तो इसमें 859 ने परीक्षा दी थी, 708 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे थे। ऑडियोलॉजिस्ट में आप देख सकते हैं 84 ने आवेदन फिल किए थे, जिसमें से 65 परीक्षा में बैठे थे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं 87 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 54 जिन्होंने एग्जाम दिया था। CHO में आप देख सकते हैं 81,412 ने फॉर्म फिल किया था, एग्जाम 73,703 कैंडिडेट ने दिया था। नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर में आप देख सकते हैं 26,009 ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 23,191 ने परीक्षा दी थी। फिजियोथेरेपिस्ट केयर नर्स में आप साइकेट्रिक केयर नर्स में आप देख सकते हैं 11,549 ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 10,343 ने परीक्षा दी थी। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देख सकते हैं 10,671 ने परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किए थे, लेकिन जो परीक्षा दी थी वो 6,243 स्टूडेंट ने दी थी। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में आप देख सकते हैं 3,480 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 2,708 ने परीक्षा दी थी। इसी तरह आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन में 6,421 ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 5,914 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। कंपाउंडर आयुर्वेद में आप देख सकते हैं 4,982 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 4,259 ने परीक्षा में शामिल हुए थे। फार्मा असिस्टेंट में आप देख सकते हैं 10,813 ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 8,879 कैंडिडेट ने ही परीक्षा दी थी। AN में आप देख सकते हैं 13,958 ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 12,199 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। GN में 80,054 ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन 71,453 ने परीक्षा दी थी। ये तो आपकी अटेंडेंस थी। अब पहले पद बता देता हूँ, इन सभी में 19 के 19 में कितने पद थे, उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन कितना, उसके बारे में चर्चा करूँगा, और उसके बाद बात करूँगा कि आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने क्यों कहा। लेकिन आपको ये काम करना है, बस आपको 3 चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी है कि आपका एग्जाम कौन सा था, कैटेगरी कौन सी है, और आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तभी मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है वो लेके आ सकता हूँ, क्योंकि जब आप हमें सही से एनालिसिस बताओगे, क्योंकि एग्जाम आपने दिया था तो आपको मालूम है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जब आप सभी मिलकर हमें सही रिव्यू देंगे तो हम आपके सभी के रिव्यू के आधार पर ही बता सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो पदों के हिसाब से कितनी तक जा सकती है। CHO में आपके टोटल पद थे 2,634, ये NHM डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। GNM के 1941 इसमें है, और उसमें 4,000 के करीब है राजमेश में। ब्लॉक प्रोग्रामर में 53 पद है टोटल। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 177 है। प्रोग्राम असिस्टेंट में 146 है। अकाउंट असिस्टेंट में 272 है। फार्मा असिस्टेंट में 499 है। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर में 565 है। सोशल वर्कर में 72 है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 44 पद है टोटल। लैब टेक्नीशियन में 414 पद है। कंपाउंडर आयुर्वेद में 261 पद है। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स में 102 पद है। रिहेबिलिटेशन वर्कर में 633 पद है। नर्सिंग ट्रेनर में 56 पद है। ऑडियोलॉजिस्ट में 42 पद है। साइकेट्रिक केयर नर्स में 49 पद है। फिजियोथेरेपिस्ट में 58 पद है। सीनियर काउंसलर में 40 पद है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 35 पद है। फीमेल हेल्थ वर्कर में 159 पद है। नर्सिंग इंचार्ज में 4 पद है। और जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन है इसमें नर्स ग्रेड सेकंड, ये GNM और जो नर्स ग्रेड फर्स्ट है दोनों का एग्जाम साथ में ही हुआ है, तो 4,466 पद है। लैब टेक्नीशियन के 321 है। सोशल वर्कर के 60 है। नर्सिंग ट्यूटर के 240 है। ऑडियोलॉजिस्ट के 28 है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 13 है। फिजियोथेरेपिस्ट के 14 है। ये तो आपके पदों का था। अब बात करने जा रहा हूँ पर शीट कॉम्पिटिशन कितना है। तो सबसे पहले बात करूँ ब्लॉक प्रोग्राम, जो कि सबसे पहले जो एग्जाम हुआ, पहले उसी की बात करेंगे हम। तो ब्लॉक प्रोग्राम में आपसे बात करें, टोटल आपके 671 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, और आपके पद है 53। जो भर्ती दोनों के जगह, यानी कि जो NHM में भी है राजमेश में, तो उसमें मैंने दोनों के पद को कंबाइन करके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम तो आपका एक ही हुआ था दोनों के लिए। तो इसमें आपका पर शीट 13 स्टूडेंट में फाइट है। सोशल वर्कर एग्जाम की बात करूँ तो सोशल वर्कर एग्जाम में 1100 ने परीक्षा दी थी। 132 टोटल पद है। और इस तरह से पर सीट कॉम्पिटिशन कितने स्टूडेंट में, 9 स्टूडेंट पर सीट कॉम्पिटिशन में, यानी कि हर 9 स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि 40% क्रॉस होने चाहिए। अगर 40% क्रॉस नहीं हो रहे हैं और पद खाली है, फिर भी उन्हें नहीं लिया जाएगा जो 40% से नीचे हैं। सीनियर काउंसलर की बात करें तो इसमें आपके 1217 पद है। 1217 ने स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। 40 पद है और 31 स्टूडेंट पर सीट कॉम्पिटिशन है। मैं फाइनल रिजल्ट के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन बता रहा हूँ। अकाउंट्स की बात करें तो इसमें आपके 867 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। 272 पद है। पर सीट कॉम्पिटिशन 4 स्टूडेंट में।
फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट में आप देख सकते हैं 1552 टोटल एग्ज़ाम दिया था, टोटल 72 पद है, क्योंकि इसके दोनों एनएचएम और राजमेंस के जोड़ के बता रहा हूँ। पर शीट कॉम्पिटिशन है वो 22 स्टूडेंट पर शीट कॉम्पिटिशन है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपने कौन सा एग्जाम दिया, कौन सी कैटेगरी है, 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए, तभी हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ सकते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें आपके 438 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, 44 पद थे और पर शीट कॉम्पिटिशन है वो 10 है स्टूडेंट के बीच में। रिहेबिलेशन की बात करें तो रिहेबिलेशन में आपके 708 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, 633 पद हैं, यानी कि लगभग मान के चलिए 1.5 या 2 के आसपास मान के चलिए, 2 भी नहीं कह सकते, 1.5 भी नहीं कह सकते, वही पद के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें बस 40% जो ले आया, थोड़े ज़्यादा ले आया, लगभग उसका सिलेक्शन तय है, क्योंकि पेपर इतना टफ भी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं कि 40% हर स्टूडेंट के बने। ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट में आपके 65 पद हैं, 65 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी और इसमें पद भी 70 है। इसमें तो लगभग सबका सिलेक्शन होगा। बायोमेडिकल बस 40% पास होने कंपलसरी है। बायोमेडिकल की बात करें तो बायोमेडिकल में 54 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए, पद कितने हैं? 48। CHO की बात करें तो पर शीट कॉम्पिटिशन कितना हो जाएगा? 73,703 ने परीक्षा दी थी, 2,634 ने फॉर्म थे, पोस्ट थी, तो पर शीट कॉम्पिटिशन लगभग 28 स्टूडेंट, हर 28 स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। नर्सिंग ट्यूटर की बात करें इंचार्ज वाली तो उसमें आपके 23,191 ने परीक्षा दी थी, 296 पदों के लिए, पर शीट कॉम्पिटिशन 79 स्टूडेंट में। साइकेट्रिस्ट की बात करें तो साइकेट्रिक में आपके 10,343 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, 49 पद हैं, पर शीट कॉम्पिटिशन 212 रहा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके टोटल 6,243 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, 177 पदों के लिए, 36 आपका पर शीट कॉम्पिटिशन, यानी कि हर 3600 स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। हेल्थ सुपरवाइज़र की बात करें, हेल्थ सुपरवाइज़र में आपके 2,708 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, 565 के लिए, यानी कि हर 500 स्टूडेंट सेलेक्ट होगा लगभग। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन में आपके टोटल एग्ज़ाम 5,914 कैंडिडेट ने दिया, 735 इसमें पद हैं, तो आपका हो जाएगा 9 पर शीट कॉम्पिटिशन 9 स्टूडेंट में। कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करें तो इसमें आपके 4,259 ने परीक्षा दी थी, 261 पदों के लिए, हर 17वां स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, बस 40% लाने कंपलसरी है। फार्मा असिस्टेंट की बात करें तो फार्मा असिस्टेंट में आपके टोटल जो 8,879 ने एग्ज़ाम दिया था, 499 पदों के लिए, पर शीट जो कंपटीशन है वो है 18 स्टूडेंट में। ANM की बात करें तो ANM की आप सभी को मालूम है, जैसा कि 12,199 स्टूडेंट में आवेदन एग्ज़ाम दिया था, 159 पदों के लिए, पर शीट कॉम्पिटिशन 77 महिला। और GNM की बात करें तो GNM में आपके 71,453 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, 6,407 GNM में भी आपके राजमेंस और NHM के जोड़ के बोल रहा हूँ, तो 6,407 पर शीट कॉम्पिटिशन 12 स्टूडेंट में रहेगा। ये तो आपका था पर शीट कॉम्पिटिशन। अब मेन मुद्दे पे आता हूँ, जो कि मैं बार बार कह रहा था कि कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, ऐसा मैंने क्यों कहा है? तो ऐसा है अधीनस्थ बोर्ड का नया रूल के वजह से, जो कि मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो समझ नहीं पाए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ कि पहले आपने देखा होगा संविदा वाला आपका CHO हुआ था, ANM हुआ था, GNM हुआ था, उसमें आपका प्री DV भी रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट भी आया, दोनों में आपको कट ऑफ भी बताई गई थी। लेकिन ये एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, इसका रिजल्ट शायद जून के करीब आया था, यानी कि जुलाई से पहले पहले आया था। लेकिन जुलाई के बाद जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं और आज तक की डेट में, अभी तक तो अधीनस्थ बोर्ड का यही रूल है। अगर वो आगे रूल ही बदल दे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो इस रूल से वो रिजल्ट निकाल रही हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्री DV में कट ऑफ देखने को क्यों नहीं मिलेगी।
क्योंकि जुलाई 2024 के बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके जो रिजल्ट जारी किए जाते हैं प्री डीवी, यानी कि डीवी से पहले जो रिजल्ट जारी होता है, यानी कि एक बार रिजल्ट जारी होता है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होता है। तो जो डीवी से पहले प्री डीवी रिजल्ट आता है उसमें वो रिजल्ट रैंक वाइज बताते हैं और उस रैंक वाइज रिजल्ट में वो कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं करते हैं, फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकाले या रिजल्ट की लिस्ट निकाले। जैसे कि अभी आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये किसी भर्ती यानी कि सूचना सहायक भर्ती का ये रिजल्ट है टाइपिंग के बाद वाला। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको प्रूफ के साथ बताने के लिए स्क्रीनशॉट आपके सामने पेश किए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट को किस तरह से रैंक वाइज रिजल्ट बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जिन्होंने एग्जाम दिया था तो उसमें लगभग अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो पीडीएफ में लगभग वो शायद 5-6 लाख के पीडीएफ तक बताते हैं। जैसे कि पशु परीक्षण में देखा होगा ज़्यादा भीड़ थी, उस वजह से लगभग शायद 6 लाख करीब स्टूडेंट का रिजल्ट उन्होंने रैंक वाइज बताया। और जिसमें भीड़ कम होती है तो उसके लिए तो उसमें जो स्टूडेंट है उन सभी का रिजल्ट है वो जारी कर देते हैं। तो अभी एनएचएम की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जीएनएम और सीएचओ में ही थे, वो भी 80,000, उसमें से एग्जाम 72,000 और 75,000 ऐसे स्टूडेंट ने दी थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एनएचएम के तो रैंक वाइज रिजल्ट आएगा तो जिन्होंने एग्जाम दिया उन सब की रैंक है वो बता दी जाएगी, क्योंकि ये 5-5 लाख तक स्टूडेंट के रिजल्ट भी रैंक वाइज तक निकाल देते हैं। तो यहाँ तो 1 लाख भी नहीं है। हर भर्ती में आप देख लो एनएचएम की हर भर्ती में जीएनएम और सीएचओ ये 80,000 तक गई है, बाकी सभी आपके 50,000 से क्या 30,000 से भी नीचे। एएनएम में 13,000 है, किसी में 10,000 ने आवेदन किए, किसी में 80 ने किए, किसी ने तो 54 तक ही आवेदन किए हैं। तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अब जो रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को इस तरह से मिलेगा जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 29 नंबर का कैंडिडेट, तो यहाँ 29 से सीरियल नंबर यानी कि इस कैंडिडेट की रैंक है 29वीं ओवरऑल में। फिर कैंडिडेट के रोल नंबर लिखे होते हैं, उसके बाद कैटेगरी लिखी होती है, जैसे ये जनरल मेल है उसी तरह आपकी जो कैटेगरी की वो देखने को मिलेगी। यानी कि जब भी एनएचएम का रिजल्ट आएगा, अगर अधीनस्थ बोर्ड ने रूल चेंज नहीं किया है अब तक जुलाई 2024 के बाद से लेकर आज की डेट तक जैसे जैसे रिजल्ट जारी कर रहा है, अगर वैसे ही रूल से जारी रिजल्ट किया है तो आपका भी रिजल्ट इस तरह से रैंक पाई जाएगा। उसमें आपको कट ऑफ नहीं बताई जाएगी कि कट ऑफ कितनी गई है। पेपर आपका 450 नंबर का था, 450 में से कट ऑफ कितनी की बताई गई है वो प्री डीवी के रिजल्ट में नहीं बताई जाएगी, आपको बस रैंक बताई जाएगी। और उसी रैंक से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कोई एक भर्ती को लेकर। जैसे कि मैंने भर्ती ले ली एएनएम का उदाहरण के लिए, तो अब जब रिजल्ट आएगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रैंक वाइज चेक करने से ये आपको पता चल जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको एएनएम की भर्ती का एग्जाम्पल समझा कर बताता हूँ। एएनएम में आपके टोटल 159 पद हैं और जब आपका रिजल्ट आएगा आपको मालूम है एएनएम में जो परीक्षा दी है वो महिला अभ्यर्थी 12,199, तो इन सब का रिजल्ट रैंक वाइज आ जाएगा। तो आपको भी अपने रिजल्ट में पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कौन सी है। तो जैसे कि मैं मान के चलूँ आपकी रैंक अगर आती है 12वीं रैंक, कौन सी रैंक आती है 12वीं रैंक, और आप ओबीसी कैटेगरी से हो उदाहरण के तौर पर, या फिर आप यहाँ पर टेबल के हिसाब से ही समझा देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि 12 नंबर पर देख सकते हैं ये आपकी रैंक है, मान लीजिए एमबीसी कैटेगरी है और मेल की जगह फीमेल मान लीजिए, क्योंकि एएनएम में तो सब फीमेल है। और एएनएम में आपके 159 पद है। टोटल कितने पद है 159 पद है। और मैंने मान लिया कि 159 में से, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने मान लिया कि इसमें से 40 पद जनरल के। अब कितने हैं वो मैंने देखे नहीं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। और आपकी रैंक आ रही है 12वीं और जनरल के कितने पद है 40, यानी कि 40 रैंक तक वाले स्टूडेंट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस करके चलो माना कि 30, तो 30 रैंक तक वाले स्टूडेंट जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो या एमबीसी कैटेगरी का हो, तो उसका सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी से हो चुका है, क्योंकि जनरल में 30 पद हैं मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे समझ रहा हूँ, और आपकी रैंक आ रही है 12। इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी दस्तावेज सही सही दिखाने होंगे। ये हमें एक तरह का हिंट मिल जाता है। जब रैंक वाइज रिजल्ट आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब अगर आप किसी कैटेगरी से हो, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो और ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक आई है 52, तो अब आप क्या करोगे, पहले तो आप जनरल से देखोगे कि आपका सिलेक्शन जनरल से हुआ या नहीं हुआ। तो जनरल में जितने पद होते हैं उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक नहीं है, फिर आप आइए अपनी कैटेगरी में। ओबीसी में कितने पद हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी में 20 पद हैं और आपकी रैंक है 52,
और जैसे कि मैंने कहा है कि 30 रैंक तक वाले जनरल से सेलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको 30 के बाद वे स्टूडेंट ही काउंट करने होंगे, और आपकी रैंक 52 है तो वहाँ तक आपको, आप जैसे ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना होगा। उसमें अगर आपकी 30 के बाद से काउंट करना है, 30 से पहले अगर ओबीसी का कोई है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, उसको काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 30 के बाद से काउंट करने होंगे, और उसमें अगर आपकी रैंक जितने ओबीसी में पद है उसके अंदर अगर आ रही है तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप रैंक वाइज जब रिजल्ट आएगा तो चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि प्री डीवी में आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक तो यही रूल रखा है कि जुलाई 2024 के बाद जितने भी रिजल्ट आए हैं सभी में उन्होंने जो कट ऑफ है वो प्री डीवी में बताई नहीं है, और उसके बाद डीवी का भी शेड्यूल आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, तब तक कट ऑफ नहीं बताई जाती। तो अब सवाल ये आता है कि कट ऑफ कब बताई जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ बताई जाती है वो जब फाइनल रिजल्ट आता है, यानी कि डीवी हो जाती है एक बार, डीवी कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाता है तब बताई जाती है फाइनल कट ऑफ कितनी रही है। उससे पहले कट ऑफ नहीं बताई गई है। जुलाई 2024 के बाद से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए हैं उनका रिजल्ट की जब फाइनल रिजल्ट जारी किए जाते हैं तभी वो कट ऑफ बताते हैं। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप कैंडिडेट कॉर्नर में जाइए, उसके बाद वहाँ पर रिजल्ट में जाइए, और 2024 जुलाई के बाद जितने भी एग्ज़ाम भर्तियाँ हुई है, एग्ज़ाम हुए, उनके रिजल्ट आए हैं तो आप जाके चेक कर लीजिए। कहीं पर भी प्री डीवी के रिजल्ट में कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया है। फाइनल रिजल्ट में ज़रूर बताया गया है कि फाइनल कट ऑफ कितनी रही है, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में लिखा है कि कट ऑफ देखने को मिलेगी या नहीं। तो ये तो मैंने बात की कट ऑफ क्यों नहीं देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न बताया, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है ये भी बता दिया है, अटेंडेंस हर एग्ज़ाम में कितनी रही है ये भी बता दिया। अब आपका एक काम रहा है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है 3 चीज़ें। एक पहली चीज़, आपने 19 एग्ज़ाम हुए थे 2 जून से लेकर 13 जून, इनमें से आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, आप अपने एग्ज़ाम का नाम लिखिए, उसके आगे आप अपनी कैटेगरी लिखिए, और उसके आगे 150 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो आप लिखिए, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस को देखकर मैं आपके लिए बता सकता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर हम भी आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि फालतू की हवाबाजी करके कट ऑफ बताने का कोई मकसद नहीं है, कोई सही बात है ही नहीं। क्योंकि हम हवाबाजी करके बता देंगे कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ उतनी जाएगी, तो वो कोई बात ही नहीं रही। एग्ज़ाम आपने दिया है तो आप सभी का रिव्यू आएगा, उसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। तो एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एग्ज़ाम का नाम, कैटेगरी और कितने क्वेश्चन सही किए। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, 150 में से अगर आपके 60 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि योग्यता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है न्यूनतम जो प्रतिशत है वो 40% लाने कंपलसरी है। हाँ, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5% की छूट दे रखी है, यानी कि उनके लिए 35% न्यूनतम लाना कंपलसरी है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी इनके ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर जब भी अपलोड होंगे, उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है तो वो सब कैसे करनी होगी, उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा, इनको लेकर जैसे अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। एनएचएम भर्ती के आगे जो जो प्रोसेस होंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट आते ही बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए।